It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage, wheels outside the forge, and a new guest come in. But this time it was not the iron master. आधा घंटे से अधिक नहीं बीता होगा कि उन्हें भट्ठी के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया, पर इस बार लोहे वाला नहीं था। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. लोहे वाले ने अपनी बेटी को भेजा था। उनको उम्मीद था कि उसकी बेटी में राजी करने की शक्ति अधिक थी। She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. वो आई, यानी कि लोहार की जो बेटी होती है आती है, और उसके पीछे पीछे एक बड़ा फर कोट हाथ में लिए एक नौकर था। She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वो सुंदर नहीं थी, पर वो विनम्र और काफ़ी शर्मीली लगती थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. भट्ठे पर हर वस्तु वैसे ही थी जैसे कि शाम के प्रारंभ में थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. उस्ताद लोहार और उसका सहायक अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे, और लोहा और कोयला चूल्हे में अभी भी दहक रहे थे। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head, and his head pulled down over his eyes. अजनबी ने फर्श पर अपना पैर फैला लिए थे और कच्चे लोहे का टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगाकर लेट गया था, और उसने अपना टोपी अपनी आंखों पर खींच लिया था, मतलब अपनी आंखों के ऊपर अपनी टोपी को रखा था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. युवा लड़की को जैसे ही अजनबी पर नजर पड़ी, वो उसके पास गई और उसका टोपी उठाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. साफ तौर पर उस आदमी को बड़ी सतर्कता से सोने की आदत थी। देखिए ध्यान से, The man was evidently used to sleeping with one eye open, मतलब वो बहुत ही सतर्कता से एकदम सावधान होकर सोने की उसकी आदत थी। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो अचानक ही उछल पड़ा और लगता था कि काफी डर गया था। My name is Adela Wilmanson, said the young girl. देखिए यंग गर्ल जो है, युवा लड़की है, क्या बोलती है कि मेरा नाम एडला विलमनसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पिता ने घर आकर बताया कि आप आज रात यहाँ भट्ठे पर सोना चाहते हो, और तब मैंने यहाँ आने की और आपको घर ले जाने की आज्ञा मांगी। I am so sorry, Captain, that you are hoping such a hard time. कैप्टन, मुझे बड़ा दुख है कि आप इतनी मुश्किल में हो। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. अपनी भारी आंखों से उसने
उसे सहानुभूति से देखा। जो लड़की जो है अपनी भारी आंखों से उनको सहानुभूति से देखा और फिर उसने ये नोट किया कि व्यक्ति बहुत डर गया था, वो डर रहा था। आइदर he has stolen something or else he has escaped from jail। यह तो उसने कोई चोरी की हो या फिर जेल से भागा हुआ हो। जिस तरह डरता है ना, जैसे कोई चोरी कर लिया हो या फिर कोई जेल से भागा हो, उसी तरह वो भयभीत था। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you come." उसने सोचा और शीघ्रता से कुछ बोली, कैप्टन, आप विश्वास रखें, आप उतनी ही आज़ादी से हमसे दूर जा सकेंगे जिससे आप यहाँ आए हैं। क्या कहती है कि कैप्टन आप विश्वास रखें, आप उतनी ही आज़ादी से हमसे दूर जा सकेंगे जिससे आप यहाँ आए हैं। Only please stay with us over Christmas Eve। कृपया केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या तक हमारे साथ रुकें। क्या कहता है कि क्रिसमस के शाम तक केवल आप हमारे साथ रुकें। आप जैसा आए थे उसी तरह आप आज़ादी से हमसे चले जाएंगे, ऐसा बोलती हैं। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her। उसने यह एकदम मित्रतापूर्ण ढंग से बोलता है। वो जो लड़की जो है, यंग लड़की, बहुत ही मित्रतापूर्ण ढंग से बोलती हैं, जिससे कि चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति उस पर अवश्य ही विश्वास हो गया, उस पर विश्वास बैठ गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once। यह बात कभी मेरे ख्याल में नहीं आई कि मिस आप स्वयं मेरे बारे में इतना कष्ट उठाएगी, वो बोला। देखिए पैडलर जो है क्या बोलता है कि यह बात कभी मेरे ख्याल में नहीं आई थी कि मिस आप स्वयं मेरे बारे में इतना कष्ट उठाएगी, मैं तुरंत ही चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance। उसने वह फर कोट स्वीकार कर लिया जो नौकर ने बड़े झुक कर थमाया। फिर उसने उस फर कोट को अपने चिथड़ों के ऊपर पहन लिया और चकित लोहारों की तरफ कोई नज़र नहीं डाला और युवा महिला के पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings। पर जब वो जागीर की तरफ गाड़ी में सवार होकर जा रहा, उसे बद सगुन हुए। उसको लगा why the devil did I take that fellow's money, he thought। भला क्यों मैंने उस आदमी का धन ले लिया, उसने सोचा। Now I am sitting in the trap and will never get out of it। अब मैं एक जाल के अंदर बैठा हूँ, और कभी इसके बाहर नहीं निकल सकूंगा। The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his all regimental
comrade whom he had run across so unexpectedly. अगला दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जब नाश्ते के लिए लोहे वाला लोहे वाला डाइनिंग रूम में आया, वो शायद बड़े संतोष से अपने पुराने फौजी साथी के बारे में सोच रहा था। वो जो लोहार आदमी, जो उस लड़की का पिता लोहे वाला, डाइनिंग रूम में जब आया तो शायद वो बड़े संतोष के साथ अपने पुराने फौजी के बारे में सोच रहा था। तो उसे इतने अप्रत्याशित ढंग से मिल गया था, मतलब जो यूं ही उसको मिल गया, जो अप्रत्याशित ढंग से उसका दोस्त जो मिला उसके बारे में, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब उम्मीद नहीं किया, जो मिल गया था तो उसी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने फौजी के बारे में सोच रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, वो अपनी पुत्री से बोला जो मेज पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रिप्स। और फिर हमें यह देखना होगा कि उसे कुछ काम मिल जाए जिससे कि वो चूहेदान बेचता हुआ सारे इलाके में चक्कर ना काटे। मतलब उसका जो लोहे वाला है वो क्या करता है कि वो सोचता है कि हमें कुछ इसके लिए काम देखना होगा, हमें यह देखना होगा कि उसे कुछ काम मिल जाए जिससे कि वो जो घूम घूम के जो चूहेदानी बेचता है ऐसा वो ना करे। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. देखिए लोहे वाला का जो बेटी है वो बोलती है कि यह अजीब बात है कि उसकी स्थिति इतनी गिर गई है। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ थी जिससे ये पता लगे कि वो कभी शिक्षित व्यक्ति रहा है। You must have patience, my little girl, said the father. मेरी प्रिय पुत्री, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, पिता ने कहा। लोहे वाले ने अपनी बेटी से कहा, देखो पुत्री धैर्य रखो, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही साफ सुथरा और ढंग के कपड़े पहनेगा तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। Last night he was naturally impressed. पिछली रात वह स्वाभाविक था कि शर्मिंदा था। पिछली रात वह स्वाभाविक था कि वो शर्मिंदा था। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. आवारा कपड़ों के साथ ही उसका आवारा तौर तरीका भी चला जाएगा। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही उसने यह कहा कि दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वो वाकई में पूरा साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने था। The valet had washed him, cut his hair and shaved him. नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे और दाढ़ी बनाई थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of cloth which belonged to the iron master. इसके अतिरिक्त वो लोहे वाले का सुंदर सूट पहने था। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. वो एक सफ़ेद कमीज और कलफ लागा कॉलर तथा पूरे जूते पहने था। But although his guest was now so well
groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन यद्यपि उसकी मेहमान को इतनी अच्छी तरीके से संवारा गया था, फिर भी लोहे वाला खुश नजर नहीं आया था. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसने माथे पर त्योरी डालकर उसे देखा और यह समझना आसान था कि जब उसने अजनबी को चूल्हे की हल्की रोशनी में देखा था, शायद उसने गलती की थी. परंतु अब जब वो दिन के खुले प्रकाश में उसके सामने जब वो आदमी खड़ा है, तो उसे भ्रमित होकर कोई पुराना परिचित समझना असंभव था. मतलब ये समझ ही गया था, पूरा कंप्लीट ये जान गया था कि ये व्यक्ति कोई उसका पुराना साथी नहीं है. दिन में उसे पूरा स्पष्ट दिख गया, रात को उसको देखने में मिस्टेक हुई थी, वो पहचान नहीं पाया था, किंतु अब वो दिन के रोशनी में पूरा स्पष्ट जान गया कि ये मेरा कोई पुराना साथी नहीं है. What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? वो दहाड़ता है. वो दहाड़ा और क्या बोलता है, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अजनबी ने कुछ और दिखाने की कोशिश करने का प्रयास ही नहीं किया. उसने तुरंत ही यह भाप लिया कि शान-ए-शौकत का अंत आ गया था.